सभी बहुजन साथियों को सुबह सुबह श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा बहुजन, हमारा दलित, हमारा ओबीसी समाज बढ़ रहा है, उससे तो अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो लगता है कि अंग्रेज़ों ने ही शूद्रों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। क्या आप जानते हैं, जब अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन पूरे देश में बिछाना शुरू किया तो एक विशेष जाति ने हिंदू समाज को भड़काकर उसका ज़बरदस्त विरोध किया था, यह कहकर कि अंग्रेज़ धरती माता को लोहे से बांध रहे हैं, अधर्म हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी, कोई बचेगा नहीं। कई जगहों पर दिन में लाइनें बिछाई जाती थी और रात को उखड़वा दी जाती थी। कहीं कहीं तो धार्मिक भावना भड़काकर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित कर लाइन उखाड़ दिया करते थे। रातों रात वहाँ पर मंदिर बनाया जाता था। यदि आज आपको ये सब चीज़ का प्रमाण देखना है तो गाजीपुर ज़िले में दिल्ली कोलकाता रूट पर एक स्टेशन पड़ता है, दिलदार नगर जंक्शन। स्टेशन पर उखाड़ी लाइन पर ही शायर माई का रातों रात मंदिर बनवा दिया गया था। अंधविश्वासी जनता के ज़बरदस्त विरोध के कारण अंग्रेज मंदिर नहीं हटवा पाए, इसलिए उन्होंने ट्रैक को ही मोड़ दिया। आज भी जाके आप देख लीजिए, दो ट्रैकों के बीचों बीच यह मंदिर मौजूद है। एक विशेष जाति के लोगों ने रेलवे का विरोध इसलिए किया था कि हम लोग ओबीसी, दलित, SC ST साथ ना बैठ सकते, पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा, हम लोगों के लिए अलग से बोगी बने, नहीं तो डिब्बे में ही ऊंची सीट अलग से बनाई जाए, तभी हिंदू धर्म की पवित्रता बनी रहेगी। इन विशेष जाति के विरोध के बावजूद अंग्रेज़ों ने रेलवे के रूप में एक बहुत बड़ा उपक्रम भारतीयों को दिया है। नरबली आप सुने ही होंगे, जो कि शूद्र को दी जाती थी। अंग्रेज़ों ने इसे रोकने के लिए 1830 में कानून बनाया। एक विशेष जाति के जजों पर रोक लगाई। सन 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इनके जज बनने पर रोक लगा दी थी। अंग्रेज़ों ने कहा था कि इनका चरित्र न्यायिक नहीं होता है। शासन में इन विशेष जाति के लोगों को शासन व्यवस्था पर 100% कब्जा था। अंग्रेज़ों ने इन्हें 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेज़ों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1795 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। अंग्रेज़ों ने ही देवदासी प्रथा को बंद कराई। इस प्रथा में यह होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थी। पंडा पुजारी उनके साथ छोटी उम्र में ही बलात्कार करना शुरू कर देते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसे ही आजकल लोग हरिजन कहते हैं। नववधू शुद्धिकरण प्रथा इन्होंने बनाई थी 1819 में। पहले किसी की शादी होती थी तो ये विशेष जाति के लोग उसका शुद्धिकरण करने के लिए नववधू को 3 दिन अपने पास रखते थे, उसके उपरांत उसको घर भेजते थे। इस प्रथा को अंग्रेज़ों ने 1819 ईस्वी में बंद करवाया।
चरक पूजा अंग्रेज़ों ने 1863 ईस्वी में बंद कराई। इसमें यह होता था कि कोई पुल या भवन बनने से पहले शूद्रों की बलि दी जाती थी। एक प्रथा थी गंगा दान प्रथा। शूद्रों के पहले बच्चे को ये लोग गंगा में दान करवा दिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पहला बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, इसलिए उसका गंगा में दान करवा दिया करते थे। अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को रोकने के लिए 1835 में एक कानून बनाया था। कुर्सी का अधिकार हमको मिला। शूद्रों को अंग्रेज़ों ने 1835 ईस्वी में कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे। शिक्षा का अधिकार भी इन्होंने दिया। अंग्रेज़ों ने सबके लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला। पहले शूद्र जातियाँ, आज की जो ओबीसी, एससी, एसटी जातियाँ, सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। अंग्रेज़ों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी अंग्रेज़ों ने की। अतः अंग्रेज़ों ने शूद्र, अतिशूद्र जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे। फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकेंड इंडिया एक्ट, अंत में संविधान को बनवाने में भी अंग्रेज़ों का काफ़ी अहम योगदान रहा और भूमिका रही। महात्मा ज्योतिबा फूले ने तो यहाँ तक कह दिया कि शूद्र, अतिशूद्र के लिए कहीं न कहीं अंग्रेज भगवान के रूप में भी दिखाई दिए। यही वजह है कि विशेष जात के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ दिया और शूद्र, अतिशूद्र को वापस गुलाम बनाने के लिए अपने समाज के नाम से 1920 में महासभा का गठन किया। 1922 में हिंदू महासभा का गठन किया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जिसको बोलते हैं, बनाया गया। इसीलिए आज भी आरएसएस के सांस्कृतिक आंदोलन की वजह से इनकी मान्यताओं, परंपराओं, संस्कारों, त्योहारों, व्रतों और धर्म ग्रंथों का समाज पर उतना ही प्रभाव है जितना पहले हुआ करता था। केवल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से अधिकतर साधारण बुद्धि के लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। आज शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि हिंदू सनातन धर्म में नर बलि, पशु बलि, सती प्रथा, देवदासी, नियोग प्रथा आदि कुप्रथाएं पुरानी बातें हैं। अब हम सब पढ़े लिखे हैं, अब ये लोग हमको बेवकूफ़, मूर्ख नहीं बना सकते। ऐसे पढ़े लिखे लोग या भूल जाते हैं कि आज भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हर पत्थर में भगवान नज़र आता है, माँ के रूप में गाय नज़र आती है, निर्मल बाबा की लाल चटनी में कृपा नज़र आती है, आसाराम बापू जैसे ढोंगियों को संत समझ लेते हैं। हर संस्कार यही लोग करवाते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, जो उपाय बताते हैं उन्हें आंख मूंद कर हम और आप मान लेते हैं। जो मांगता है उससे बढ़कर उनको दे भी देते हैं। इसलिए यह मान लेना कि आज विज्ञान का युग है, अब ये लोग मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए विशेषकर पढ़े लिखे लोग गलतफहमी में ना रहें। दुनिया के लिए विज्ञान का युग होगा, लेकिन हमारे भारत के लिए आज भी इन्हीं का युग चल रहा है। मंदिर, तो इसलिए सभी ओबीसी, दलित, बहुजन साथियों से निवेदन है कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर हों और अपना और अपने समाज का हित देखें। तो इसलिए मंदिर नहीं, स्कूल चाहिए, धर्म नहीं, अधिकार चाहिए,
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हिंदू धर्म में ऊंच नीच हैं, इनके आगे सारे नीच हैं। श्रमण शक्ति अपनाओ और नीचता से छुटकारा पाओ। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। धन्यवाद।